तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मकदम है। आइए मिलते हैं आज के हमारे प्रोग्राम फेस ऑफ द वीक में हमारे खुसूसी मेहमान शेख मोहम्मद कलीमुद्दीन साहब, तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के वाइस चेयरमैन से। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझको यहाँ पर बुलाया, इज्जत अफसाई की। आपका, आपके व्यूवर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। आइए जानते हैं मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई पर इनके ख्यालात। कलीमुद्दीन साहब बताइए, मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई खासकर खाने पीने की अशिया पर कांग्रेस का क्या कहना है? कांग्रेस तो जद्दोजहद कर रही। आप देखे होंगे कि 2012 में नरेंद्र मोदी जी का एक नारा था, 2012 से 2014 तक का एक नारा था कि अब की बार महंगाई की बहुत हुई मार, अब की बार मोदी सरकार। तो आज हम ये पूछ रहे हैं मोदी सरकार से कि आज हम तो, हमारी जब गवर्नमेंट थी कांग्रेस की, जब हम खान पान चीज़ों के ऊपर हम कोई टैक्स नहीं लगाए थे, उतना ज़्यादा टैक्स नहीं था। लेकिन आज ये मोदी सरकार एजुकेशन महंगा कर दी, गरीब आदमी को ढूंढ ढूंढ के दूरबीन से उनके ऊपर जीएसटी लगा रही कि इनके खाने पीने से भी मर जाए। आज हिंदुस्तान के अंदर बेरोज़गारी और भूखमंगी बहुत ज़्यादा बढ़ गई और कांग्रेस इसके बारे में एहतजाज कर रही है। हम तो सारी हिंदुस्तान की आवाम से ये कह रहे हैं कि आप देखिए, आप सोचिए, आप समझिए, आपको कम्युनल एक्टिविटी में ढकेला जा रहा है मोदी सरकार की जानिब से, ताकि कोई भी एक आम हिंदुस्तानी हो या अपोजिशन पार्टी हो, वो महंगाई के बारे में बात ना करे, रोज़गार के बारे में बात ना करे। इस बात के लिए मोदी सरकार लोग, हिंदुस्तान के अवाम का माइंड भटका रही है, उनको कन्वर्ट कर रही है। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से मोदी जी, शाह जी और हमारे सीएम केसीआर साहब से एक अपील है कि हमको कम्युनल में ना ढकेला जाए, बल्कि हमको डेवलपमेंट की तरफ लाया जाए। हमारे खान पान के ऊपर जो जीएसटी लगी है वो जीएसटी को निकाला जाए। कांग्रेस का मुतालबा है, कांग्रेस की जद्दोजहद, कांग्रेस की कोशिश ये है कि गरीब आदमी भरपेट खाना किस तरीके से खाए। हमारी ये टेंशन है, हमारी ये सोच है कि बेरोज़गार को रोज़गार किस तरह से दिया जाए। जब हम ये बात करते हैं तो मोदी सरकार हमारे पे ईडी लगा देती है, हमारे पीछे जो है सीबीआई लगा देती है, और पता नहीं क्या क्या वो लोग, कैसा कैसा उनका माइंड प्लेटेड हो गया। हिंदुस्तान को बर्बाद करने की जो साजिश है, प्राइवेटाइजेशन से किसी का फ़ायदा नहीं होता। आप देखे होंगे 60 साल कांग्रेस गवर्नमेंट जो है हुकूमत हिंदुस्तान के ऊपर करी, जब उस वक्त में हमारा हिंदुस्तान हमको मिला था जहाँ पे हम सुई नहीं बना सकते थे। तो कांग्रेस ने 63,000 एसेट्स बनाए, जिसके 80% एसेट्स बीजेपी सरकार 8 साल में बेच दी। आज हमारा मुल्क श्रीलंका की तरफ चले जा रहा। श्रीलंका में भी ऐसा ही हुआ, यही विवादात हुए। आज अगर मोदी सरकार से कोई सवाल कर लो, कल सुबह उसके घर पे ईडी आ जाती। आज अगर मोदी सरकार से अगर ये पूछ लो कि तुम ये काले कानून क्यों लाए, दूसरे दिन उसको केस में बुक कर दिया जाता। यानी कि कोई ना कोई एक ऐसा विवाद जिससे हिंदुस्तान की आवाम भटक रही रहे, दूर रहे। अनभक्तों और भक्तों का सिलसिला है। तो मोदी सरकार के हाथ में एक जादू की की है, जादू की की, मैं बोलता हूँ उसको जादू की। माँ, मजहब, मुल्क, ये 3 चीज़ के ऊपर टारगेट कर रही है और आम हिंदुस्तानी की जेब के ऊपर हमला कर रही है। आप हेल्थ मेडिसिन्स के ऊपर जीएसटी, गरीब आदमी दवा मत खाए। चावल के ऊपर जीएसटी, दूध, दही, पनीर के ऊपर जीएसटी। आप खाना बंद कर दे, तरकारी खाए कच्ची। मोदी सरकार चाहती है कि गरीबों को गरीबी नहीं हटाओ, गरीबों को हटाओ। और कांग्रेस चाहती है कि गरीबों से गरीबी दूर करो
और उनको एजुकेशन दो, उनको रोज़गार दो, उनको उनकी जो है तरक्की के लिए काम करो। आप देखे होंगे कि हमारी गवर्नमेंट जब थी तो हमने आज्ञाश्री लाया तेलंगाना के अंदर। तेलंगाना के अंदर जितने फ्लाईओवर दिख रहे हैं आपको, ये सारे कांग्रेस गवर्नमेंट में आए। एयरपोर्ट का प्लान कांग्रेस गवर्नमेंट में आया। और हैदराबाद तेलंगाना के अंदर जितना भी डेवलपमेंट हुआ वो सारे का सारा कांग्रेस गवर्नमेंट किया था। टीआरएस गवर्नमेंट बीजेपी गवर्नमेंट की एक छवि है। एक सिक्के के दो रुख है। एक रुख पे बीजेपी है तो उसी सिक्के के दूसरे रुख का नाम है टीआरएस। टीआरएस सरकार अगर चाहती तो सेंटर गवर्नमेंट की मुखालिफत कर सकती थी कि हम खान पान के चीज़ों पे हमारे स्टेट में हम जीएसटी नहीं लगाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। टीआरएस गवर्नमेंट खुद अप्रोच हुई। अब केसीआर साहब उनसे क्या मीटिंगा करे जाके, क्या बात हुई, वो तो केसीआर साहब को मालूम, बीजेपी सरकार को मालूम। आज जो बीजेपी सरकार तेलंगाना के अंदर जो हरकत कर रही है और जो हिंदुस्तान में हरकत कर रही है, वो साफ जाहिर होता है कि हिंदुस्तान को श्रीलंका की ओर ढकला जाए। और कांग्रेस चाहती है कि कम्युनल टॉक्स में किसी का भला नहीं होगा, कम्युनल बात में किसी का भला नहीं होगा। कांग्रेस चाहती है कि जो है भविष्य, हिंदुस्तान के युवाओं का भविष्य बीजेपी सरकार खतरे में डाली। कांग्रेस चाहती है कि उनका भविष्य उज्जवल हो, उनका भविष्य बने। बीजेपी सरकार उज्ज्वला स्कीम आई। आज उसी रसोई घर के अंदर गैस खरीदने के लिए गरीब के पास पैसे नहीं है। आज गरीब और गरीब हो गया, इनके उद्योगपति और उद्योगपति हो गए। तो ये सारी एक साजिश के तहत हिंदुस्तान के अंदर एक पॉलिसी चल रही है, उसी की एक छवि हमारे तेलंगाना में भी चल रही है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से तेलंगाना की आवाम, हिंदुस्तान की आवाम से ये कहना चाहता हूँ कि अब बस भी करो सरकार, अब बस भी करो सरकार। ये कब कहेगी हमारे हिंदुस्तान की जनता, बहुत हुई महंगाई की मार, बस करो मोदी सरकार। मोदी हटाओ देश बचाओ, मोदी हटाओ कॉन्स्टिट्यूशन बचाओ, ये कांग्रेस कह रही है। और कांग्रेस जद्दोजहद में ये है कि हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन हम किस तरह से बचाए। आज हमारा हिंदुस्तान खतरे में नज़र आ रहा है। वो इतनी हद तक आरएसएस और बीजेपी मिलकर प्लान करे हैं कि पूरा ही हिंदुस्तान प्राइवेटाइजेशन कर दो। आप थोड़े दिनों के बाद ये भी सुन लेंगे कि बैंक के अंदर आप देखेंगे तकरीबन बैंक प्राइवेटाइजेशन हो गए। आप ये भी देखेंगे कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बंद करो, गवर्नमेंट स्कूल बंद करो। अब एक नई योजना भी ला रही मोदी सरकार। हम चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट जॉब की जिम्मेदारी ले, हम चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट एजुकेशन की जिम्मेदारी ले, हम चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट हेल्थ की जिम्मेदारी ले। आज सबसे ज़्यादा खान पान, हेल्थ, एजुकेशन, जॉब की ये ज़रूरत है हमको डेवलप की। हमारा हिंदुस्तान आज भी अंडर कंस्ट्रक्शन कंट्री है। अगर हम ये सवाल करते हैं तो कोई बीजेपी का लीडर उठता है, कोई मज़हबी बातों में आ जाता है और हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, ये करते करते आज तक जो काम मोदी सरकार कर रही है वो फेलियर गवर्नमेंट है। हिंदुस्तान की आवाम का दिमाग भड़काने की, उनको गलत रास्ते पे लग जाने की मोदी सरकार कोशिश कर रही है। अब ये आए दिन बीजेपी कैदीन की जानिब से मुसलमानों की दिल आज़ारी हो रही है, इस पर आपका क्या कहना है? बीजेपी सरकार चाहती है कि कोई डेवलपमेंट के मुद्दे पे बात ना करे। बीजेपी सरकार चाहती है कि हिंदुस्तान को भगवा रंग में रंग दिया जाए। और बीजेपी सरकार आरएसएस मिलकर चाहती है कि हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को ख़त्म किया जाए। और उसलिए ये एक नए नए पैंतरे खेल कर एक कम्युनिटी को टारगेट कर रही है, एक कम्युनिटी को टारगेट कर रही है। कभी नुपुर शर्मा के ज़रिए से, कभी किसी और के ज़रिए से, कभी किसी और के ज़रिए से। आज तेलंगाना के अंदर राजा सिंह के ज़रिए से ये काम किया गया। आप ये बात जानते होंगे कि तेलंगाना के अंदर इलेक्शंस है, 2023 में इलेक्शन होने वाले हैं और हो सकता है कि
दिसंबर से पहले यहाँ की गवर्नमेंट डिसॉल्व हो जाए और मार्च अप्रैल के अंदर यहाँ पे इलेक्शंस हो जाए 2023 में या सितंबर में हो जाए, या बिल्कुल ही अनकरीब एक 8-9 महीने 10 महीने के अंदर तेलंगाना के अंदर इलेक्शंस है। तो वो एक मुद्दा बना रही है कि मुसलमानों और हिंदुओं को दोनों को अलग कैसा किया जाए। और बीजेपी सरकार और एमआईएम पार्टी ये दोनों की साजिश है ये, ताकि अगर आप खुद सोचिए कि अगर यहाँ पे तेलंगाना का जो पुरसुकून माहौल था, जो कल रात से गड़बड़ा गया, आज जद्दोजहद में पड़ गए सब लोग कि ये क्या बोल दिया और ये क्या हो गया। तो एक कम्युनिटी को ऊपर के हिस्से से टारगेट करना, उनकी बुनियादों पे टारगेट करने का काम ये बीजेपी सरकार सिर्फ इसलिए कर रही है। और ये टीआरएस सरकार को भी सोचना चाहिए, टीआरएस गवर्नमेंट को ये बात को समझना चाहिए, अपनी एजेंसीज को खोलना चाहिए कि तेलंगाना के अंदर हो रहे हालात को किस तरह से कंट्रोल किया जाए। उसको सोचना चाहिए कि तुम्हारी पूंछ पे कौन पैर रख रहा है। टीआरएस गवर्नमेंट की पूंछ के ऊपर एक कम्युनल पॉलिटिक्स ने पैर रख दिया है। आज जिनको खजूर खिलाते थे वो कहीं ना कहीं टीआरएस की खबर खोदते नजर आ रहे हैं। जिनको भाई बेटा बोल करके जो खजूर खिलाए थे, आज वही पार्टी के लोग, मुसलमान नहीं, वो पार्टी के लोग जो कम्युनल है, कम्युनल सोच वाले हैं, तो टीआरएस की पूंछ पे जाके बैठ गए। अब टीआरएस की खबर खोद रही है पार्टी। दो पार्टीज मिलके टीआरएस को बर्बाद करना चाह रही है, कांग्रेस को बर्बाद करना चाह रही है। तो हम ये कहते हैं कि टीआरएस गवर्नमेंट इस बात को गंभीर से ले। ये राजा सिंह का मुद्दा अकेला मुद्दा नहीं है। कम से कम हमारा तेलंगाना इन विवादों से पाक रहे। तेलंगाना को अभी बहुत सारा डेवलप होना है। अभी हमारा अंडर कंस्ट्रक्शन हमारा तेलंगाना भी है। तेलंगाना के मसले बहुत सारे हैं, एजुकेशन का मसला है। कई हद तक टीआरएस की हम तारीफ़ करते कि चलो रेसिडेंशियल स्कूल में टीआरएस ने बहुत अच्छा रोल किया, कि कुछ किया, और हम चाह रहे हैं कि उसमें टीआरएस गवर्नमेंट आगे और बढ़े। ना कि बीजेपी चाहती है और एमआईएम चाहती है कि हिंदुस्तान तेलंगाना के अंदर कम्युनल हो। तो सीधा सीधा आगे आने वाले हालात में एमआईएम पार्टी की जानिब से आज से 2-3 महीने पहले एक लेटर इशू होता है कि हम 40 से 50 सीटों पे लड़ेंगे, तो और बीजेपी कहती है कि हम पूरे सीटों पे लड़ेंगे। तो ज़्यादा 40 से 50 सीटों में वो जो मुस्लिम सीट्स है, मुस्लिम का वोट बैंक है, वो वोट बैंक पे राजा सिंह के जरिए से हमला करके अलग अलग करने की पॉलिटिक्स की जा रही है। मुसलमानों के साथ पॉलिटिक्स हो रही है। इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता, लेकिन हमारी जो सोच है, हम जो सोच रहे, ये सोच रहे कि इससे ये कम्युनल टॉक से जो फ़ायदा होने वाला है बीजेपी को होगा और एमआईएम को होगा। दो कम्युनिटीज़ के अंदर दरार पैदा करने का जो काम चल रहा है ये पॉलिटिक्स है। और यहाँ तेलंगाना की आवाम को ये बात को सोचने की ज़रूरत है और समझने की ज़रूरत है, और तेलंगाना की आवाम जज्बाती फैसले ना करे। और मैं मुस्लिम मेरे भाइयों से भी हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि वो इस बात में धरने प्रदर्शन कम करे, कानूनी कार्रवाई करे, कलम अपने हाथ में ले और कानून के दरवाजे पे खटका मारे। ना कि यहाँ पे अगर कम्युनल होगा तो इसका सीधा सीधा फ़ायदा बीजेपी को होगा और सीधा सीधा नुकसान टीआरएस और कांग्रेस का होगा। टीआरएस ने बहुत बड़ी गलती की, अपोजिशन लीडर को खरीद के। आज जिनके मशवरे पे काम करी टीआरएस, वही लोग टीआरएस को डुबाएंगे। और आप ये देखेंगे कि 2023 के इलेक्शन में भरपूर लड़ाई होगी। आज जो कल राजा सिंह ने जो बयानबाजी किया है, वो बयानबाजी को इस्तेमाल किया जाएगा इलेक्शन के अंदर। एक मुस्लिम एरिया में खड़े रह के एक मुस्लिम लीडर ये कहेगा कि तुमको फलानी बीजेपी से हम बचाए, और एक हिंदू एरिया में खड़े के हिंदू लीडर कहेगा कि हम मुसलमानों से बचाए। क्या मैं ये पूछना चाहता हूँ बीजेपी सरकार, टीआरएस सरकार, एमआईएम से ये पूछना चाहता हूँ कि ये आप कौन सी राजनीति कर रहे हैं? ये क्या है? ये राजनीति करने का एक नया तरीका कौन सा निकाला है आप लोगों ने? आप लोग क्या ये चाहते हो कि हिंदू तेलंगाना के अंदर के
फसादात होंगे और मारपीट होंगी, कई बेगुनाह मारे जाएंगे, ऐसे बयानात एक ज़िम्मेदार शख्स की ज़ुबान से बिना मनुपेट करे के नहीं निकलते। राजा सिंह कोई छोटा बच्चा आदमी नहीं है, वो कोई अननॉलेजेबल आदमी नहीं है, 2 बार विधायक रह चुके और एक एरिया, एक कॉन्स्टिट्यूंसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आदमी को असेंबली में खड़े रह के अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के हर कम्युनिटीज़ के लिए लड़ना था, आज वो एक वन साइड एक कम्युनल बात करता है और तेलंगाना गवर्नमेंट के पास कोई रास्ता नहीं है। एक नॉर्मल सेक्शंस लगा करके उसको FIR इशू कर दिए और एक बीजेपी पार्टी से एक चॉकलेट फरमाम हो गया, क्योंकि अदर कंट्रीज हमारे हिंदुस्तान पे ना डालें। और हमारी जो जब से 2014 से हिंदुस्तान पूरे कंट्रीज में मशहूर था, पूरी दुनिया में गंगा जमुना तहजीब के नाम पर, आज बीजेपी सरकार उसी तहजीब को ख़त्म कर रही और पूरे कंट्रीज में आज हिंदुस्तानियों को रुसवा होना पड़ रहा। तो ये गंदी सरकार, कम्युनल पॉलिटिक्स को बंद करना चाहिए और ये आम हिंदुस्तानियों को ये बात को सोचना चाहिए कि हमारा भविष्य हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। अगर हमारा भविष्य हमारे बच्चों में है, हिंदुस्तान के बच्चे बड़े बड़े पढ़े लिखे आगे बढ़े, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, साइंटिस्ट बने, ये हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को करना चाहिए, ना कि उन मासूम बच्चों के हाथ में RSS की जानिब से तलवार, चाकू, भाला, बंदूक दे करके लड़वा करके आज ये कम्युनल जहर जो फैल रहा है, ये हिंदुस्तान की जड़ों को काट रहा है और हिंदुस्तान की जड़ों को काटने का काम बीजेपी सरकार कर रही है और उसके सपोर्ट में TRS सरकार कर रही है। TRS गवर्नमेंट के अंदर 8 मस्जिदों को शहीद कर दिया जाता, मुसलमानों की मारा जाता, रीढ़ की हड्डी पे तोड़ा जाए, मुसलमानों से खेला जाए। एक कम्युनिटी को जैसा बीजेपी टारगेट कर रही है वैसा TRS भी टारगेट कर रही है। 2 आशिर खानों को तोड़ दिया। सेक्रेटेरिएट के अंदर की मस्जिद को बिना विदाउट परमिशन ढा दिया गया। सेक्रेटेरिएट के मायने मैं पूछना चाहता हूं KCR साहब से कि आपको कितने में अपना ईमान बेचना पड़ा? क्यों मुसलमानों के पीछे आप पीछे से वार कर रहे? आप तो कहते थे 2014 में कि तुम मुझको एक बार सपोर्ट करो, मैं तुमको तमिलनाडु का हवाला देकर मुसलमानों को 12% रिजर्वेशन देने वाली गवर्नमेंट, जो 12% रिजर्वेशन देने वाला CM, दिलाने वाला CM जो मुसलमानों का दोस्त कहा, उसको मस्जिदां तोड़ने में आसानी हो गई। और आज तेलंगाना में मुसलमानों की रीढ़ की हड्डी पर वार करने वालों को एक नॉर्मल केसेस में बुक कर दिया और बुक करके FIR करके क्या होगा, 2-4 दिन जेल होंगी। तो मैं तो चाहता हूँ और मैं ये कहता हूँ कि हमारे KCR साहब और हमारे होम मिनिस्टर महमूद अली साहब से भी मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपके हाथ में अभी पावर है। आप अगर तेलंगाना को बचाना चाहते हो तो कम्युनल पॉलिटिक्स और कम्युनल टॉक करने वालों को बंद करो, जेलों में डालो और ऐसा एक रूलमेंट लाओ कि जो अगर तेलंगाना के अंदर अगर कोई कम्युनल बात करे या कम्युनल किसी भी मज़हब पे टारगेट करे, कोई गलत गुफ्तगू करे, उसको सज़ा हो 10 साल की, नॉन बेलेबल सेक्शन में रखा जाए, आपको उसको अंदर डाला जाए ताकि दूसरे लोग ये विवाद से बचे रहे। ये TRS गवर्नमेंट अगर करी तो ये समझना कि ये मुसलमानों के साथ है, मुसलमानों की दोस्त है। अगर ये ऐसा नहीं करी तो समझना है बीजेपी की बी टीम पार्टी है। एक बी टीम पार्टी हमारे ओल्ड सिटी में है, अब ये C टीम पार्टी, A पार्टी, B पार्टी, C पार्टी, ये सब एक ही है और इनका मंशा एक ही है कि एक कम्युनिटी को टारगेट किया जाए। तेलंगाना में 2023 इलेक्शन में कांग्रेस की क्या पोजीशन होगी और तेलंगाना में कौन सी पार्टी हुकूमत बनाएगी? देखिए, ये तेलंगाना की आवाम डिसाइड करने वाली है। कांग्रेस भरपूर कोशिश कर रही है कि कांग्रेस जो तेलंगाना को अलग करने वाली, तेलंगाना देने वाली भी कांग्रेस और तेलंगाना को डेवलप करने वाली भी कांग्रेस, और ये लुटेरों के हाथ से निकालना ये तेलंगाना की आवाम का काम है।
तेलंगाना की आवाम को नफ़रत होना कि मोहब्बत होना, तेलंगाना की आवाम को बर्बादी होना कि आबादी होना। अगर मोहब्बत होना तो आए कांग्रेस के तरफ, कामयाबी होना है तो आए कांग्रेस के तरफ। कांग्रेस के हाथ से अगर हाथ मिला के चलोगे तो ही कामयाबी होगी तेलंगाना के अंदर, तेलंगाना की आवाम की तरक्की होगी। कांग्रेस भरपूर कोशिश हमेशा ये करी हुई है, और लास्ट टाइम जब हमारी हुकूमत थी तो हमने बड़े बड़े स्कीम्स लाए जिससे आवाम को करोड़ों रुपए का फ़ायदा हुआ। एक गरीब आदमी हॉस्पिटल में जा कर के 50 रुपये 100 रुपये की दवा लेता था, उसका हमने 50-50 लाख का इलाज कराया, 25-25 लाख का इलाज कराए। आज्ञा स्कीम आज्ञाश्री आज उसको बंद कर दिया गया। जो सीएम 12% रिजर्वेशन देने की बात करता था, वो 4% रिजर्वेशन जो हमारा है कांग्रेस गवर्नमेंट में दी थी, आज उसको भी पूरा करने में नाकाम हो गया। एक कम्युनिटी बनाते हम तुमको ये दे रहे और उसके पैसे पीछे से दरवाजे से ला के घर में रख लेते कि यूज़ नहीं हुए, टाइम पीरियड ख़त्म हो गया, पैसे फंड यूज़ नहीं हुआ, फिर से वापस चलेगा। कमीशन बेस्ड धंधा है। वक्फ बोर्ड को बंद क्यों किया गया था? तेलंगाना गवर्नमेंट ने वक्फ बोर्ड को क्यों बंद किया था? उसके पीछे क्या राज है? हम तो ये बोल रहे हैं कि भाई तुमने तेलंगाना को बंद करके वक्फ बोर्ड को, तेलंगाना के वक्फ बोर्ड को बंद किया, बंद करके मुसलमानों का माल खींच लिया। ये टीआरएस गवर्नमेंट करी। एक एक इलेक्शन एक एमएलए का 200 करोड़ में लड़ते, एक कॉन्स्टिट्यूंसी लड़ने के लिए 200 करोड़ खर्चा करते हो। तो ये तेलंगाना की आवाम को सोचना चाहिए कि इनके पास पैसे छापने की मशीन है क्या? बीजेपी, टीआरएस, ये पार्टीज के पास इतना फंड आया कहाँ से? जबकि बीजेपी ये कहती थी कि कांग्रेस करप्ट है। हम बोल रहे कि भाई तुम ये क्या कर दे रहे? नोटबंदी कर दिए, सारा पैसा पब्लिक का खींच के अपने जेबों में रख लिए, और अपने उद्योगपतियों के पास जो है वहाँ से जो है ड्रग्स मिल रही, गांजा मिल रहा, नशीली दवाएं, नौजवान रोज़गार ना करे, नशे का सौदा करे। ये काम दोनों गवर्नमेंट की तरह जानिब से चल रहा है कि हिंदुस्तान की आवाम को भी 2024 में सोच समझ के कदम उठाना चाहिए। जो तेलंगाना के अंदर तेलंगाना के पुरसुकून माहौल को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है बीजेपी की जानिब से, वो तेलंगाना की आवाम बड़े होश और होशियारी के साथ ये काम कुछ समझ के, इनकी पॉलिसीज़ को समझ के तेलंगाना की आवाम तय करे कि 2023 में कौन